ये बहुत ही अच्छा खासा नए साल पर बहुत बेस्ट यहाँ पर मूवमेंट देखे गया। तो जैसे हमने प्लानिंग की है, धीरे धीरे हम उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा खासा प्लान किया है और लर्निंग पर भी फोकस किया है काफ़ी अच्छा। तो ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। निफ्टी 50 का आज एनालिसिस करते हैं। फ्लैट ओपनिंग हुई थी बाज़ार की, और हम आपको प्रॉपर स्क्रीनशॉट के साथ बताएंगे कि हमने कहाँ पर ट्रेड बनाई, किस माइंडसेट से ट्रेड बनाई, और हमने क्या सोचा वहाँ पर, और हमने जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से ही ड्रॉ कर रखे थे। तो आज का बाज़ार जो है बहुत ही फ्लैट ओपनिंग हुआ। 1 जनवरी 2024 मंडे मार्केट, फ्रेश मार्केट बिल्कुल। और कुछ वॉल्यूम्स कम थे क्योंकि न्यू ईयर का फैक्ट था। जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो थोड़ा सा अलग सोचते हैं। वही सोचते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें, ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग करें। तो वे इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं आज के दिन, या फिर नहीं करते हैं ट्रेडिंग, क्योंकि उनको आज का दिन पहला दिन है तो वॉल्यूम कम ही आ रहा था। 6 लाख 7 लाख इतनी ही वॉल्यूम आ रही थी। काफ़ी समय बीत गया था तो स्ट्राइक प्राइसेस पर वॉल्यूम नहीं आ रही थी। तो आज का बाज़ार देखिए कितना बेस्ट रहा। पहली 5 मिनट की कैंडल जहाँ पर ये 2024 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो रखा था पहले से ही, क्योंकि बाज़ार ने यहाँ पर पहले से रिएक्ट किया था। और यहाँ पर बड़े बड़े ऑर्डर्स लगे हुए थे, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर था, नीचे से बाइंग प्रेशर था, और राइटर्स ने दोनों तरफ से पोजीशन बना करके रख रखी थी। राइटर्स ने पोजीशन बना के रख रखी थी कि बाज़ार को थोड़ा सा एक रेंज में चलाया जाएगा। तो उसी तरह ही बाज़ार चला भी, एक रेंज में ही चला। तो यहाँ पर हम आपको बाद में बताएंगे। पहले स्क्रीनशॉट्स में चलते हैं कि स्क्रीनशॉट्स में हमने क्या क्या देखा जब मार्केट ओपनिंग हुई थी, और उसके बाद के स्क्रीनशॉट देखिएगा। यहाँ पर हमारे कुछ स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं जो आज के पूरे दिन के बाज़ार के थे, कि बाज़ार जब खुलता है तो हम क्या सोचते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये आज का बाज़ार 9:09 का देख सकते हो। प्री लिखा हुआ आ रहा है, तो मतलब कि फ़िलहाल ओपन नहीं हुआ। तो प्री मार्केट की एक प्राइस आया 21,727, जहाँ से मार्केट को ओपन होना था। तो ये कितना है, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग, सिर्फ 3 रुपये माइनस, 3 पॉइंट्स ही माइनस है यहाँ पर स्पॉट प्राइस में। तो आपको पता लग गया, हमको पता लग गया कि मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग कर रहा है। तो हमारे जो रेजिस्टेंस होंगे वो क्या क्या होंगे। पहले तो हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होना चाहिए पहले से। कुछ हम लाइव मार्केट में ड्रॉ करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस PSY लेवल पर, वाइड कोडिंग थ्योरी से। तो यहाँ पर प्री मार्केट आपने देख लिया, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, 3 मिनट का। अब हम दूसरे उस पर चलते हैं। देखिएगा ये 5 मिनट में, 5 मिनट में थोड़ी सी क्लियरिटी दिखती है। और ये हो गया है टाइम 9:14 AM, मतलब 1 मिनट बचा है मार्केट ओपनिंग होने पर। तो हमको अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। 680, 740 से 760 के बीच का एक सप्लाई जोन है, जहाँ पर कॉल के राइटर्स बैठे हैं जो मार्केट में राइट करके रखे हैं। और नीचे 21,680। जैसे हम बताते हैं आपको कि हमको कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ये हमने ऑप्शन चेन से सीखा है। ऑप्शन चेन में साफ साफ दिख रहा था कि 21,700 पर पुट की राइटिंग है जो बाज़ार को गिरने नहीं देने के, और 21,800 पर कॉल की राइटिंग है जो बाज़ार को ऊपर नहीं जाने देने के। लेकिन एक चार्ट पर भी देखना चाहिए। चार्ट पर यहाँ पर ये हमारा एक सप्लाई जोन एरिया था। तो हम दूसरे स्क्रीनशॉट पे चलते हैं। तो हमने जो है प्लान किया, जैसे आप देखते हैं ना कि एक एरोज़ के रूप में हम बनाते हैं। मार्केट ओपन होते ही काफ़ी डाउन चला गया, और काफ़ी डाउन होने पर हमारे लेवल्स जो हैं एकदम से चेंज हो गए। लाइव मार्केट में लेवल्स चेंज होते रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि प्रीमियम्स का प्राइस जो है अप डाउन करता रहता है। तो जो
प्रीमियम सेटलमेंट स्ट्रेटजी है हमारी, PSY लेवल है, तो वो जो है डिफरेंट होती रहती है। तो उन डिफरेंशिएशन के कारण, उनमें फ्लक्चुएशंस के कारण जो है हम PSY लेवल को थोड़ा सा अलग चलाते हैं कि हाँ बाज़ार यहाँ पर आएगा। तो हमारा एक 660 21,660 एक सपोर्ट एरिया था, जहाँ से बाज़ार को जो है एक फुटबॉल की तरह एक जंप करके ऊपर जाना है। तो हमने प्लानिंग कर ली कि यदि बाज़ार हमारे बिल्कुल ही बॉटम 660 PSY लेवल पर आएगा, तो हम यहाँ से कॉल की बाइंग करेंगे ऊपर के उसके लिए, टारगेट के लिए 750 740 टारगेट के लिए। तो फिर हम इंतज़ार करते रहे। फिर हमने जो है जब बाज़ार थोड़ा सा होल्ड किया 21,700 पर, तो हमको पता लग गया कि बाज़ार जो है 21,700 पर एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है ऑप्शन चेन के अंदर। तो जो ऑप्शन चेन के अंदर हम देख रहे थे, तो यहाँ पर हमें लगा कि हम पुट का ट्रेड करेंगे, हम कॉल के ट्रेड की बजाय पुट का ट्रेड करेंगे, क्योंकि 21,700 पर सपोर्ट है। यदि टॉप मिल जाए हमको, क्योंकि यदि बॉटम मिले तो बॉटम आपको पता है 21,660 680। तो इस तरह हम प्लानिंग करते हैं, देखते हैं कि प्रॉपर मार्केट कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा। ये सब आप स्क्रीनशॉट्स में देख पा रहे हो। तो बाज़ार जो है होल्ड कर रहा था, यहाँ पर 21,700 पर होल्ड कर रहा था। देखिएगा ये स्क्रीनशॉट है हमारे पास 9:34। तब तक हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं अपना, हम लगातार ट्रेड की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको ट्रेड कहाँ से लेना है। क्योंकि हम आपको बताते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस, हम आपको बता रहे हैं कि मार्केट जब चल रहा होता है तब हम क्या देखते हैं। जैसे हमने आपको वादा किया था, आगे से हम स्क्रीनशॉट्स ऑप्शन चेन के भी लेकर रखेंगे, क्योंकि उसी समय पर ही मार्केट को देखना होता है। पोस्ट मार्केट तो दिख ही जाएगी कि यहाँ से यहाँ चली, हम यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रेड कर लेते, यहाँ से यहाँ हम ऐसे सोच लेते, पर नहीं। बिगिनर्स जो होते हैं वो कैसे सोचते हैं, और एक प्रोफेशनल जो ऑपरेटर माइंडसेट से वो कैसे सोचते हैं, जो उनके बीच की जो कड़ी है वो यही है। सो देखिएगा 9:34 AM और बाज़ार होल्ड करने लग गया लगातार, और हमारा सा सपोर्ट थोड़ा सा अबव आ गया 21,680 PSY लेवल। तो जो 660 पर सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि हमको पता लग गया 21,700 पर अच्छी खासी पुट की राइटिंग है, ऑप्शन चेन देखने से पता लग गया। तो हमने जो है एक पुट की ट्रेड फाइंड आउट की कि चलो मार्केट को यहाँ तक देखेंगे, पर हम थोड़ी देर के तक भी उसमें ज़्यादा देर बैठे नहीं रहे, हमने उसको एग्जिट मार दिया। हमने फिर एक टॉप फाइंड आउट किया कि मार्केट का हम टॉप ही फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मार्केट होल्ड कर रहा है लगातार। देखिएगा 3 कैंडल बनाई, इसमें छोटा सा स्कैल्प किया गया, पर ये ज़्यादा हम ट्रेड नहीं ले पाए। पर 21,680 से नीचे बाज़ार जा ही नहीं पाया। हम जो कॉल की बाइंग की प्लानिंग कर रहे थे 21,660 21,680, दैट इज़ PSY लेवल। हम यहाँ पर चार्ट को पीछे नहीं करके दिखा सकते हैं, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है। मार्केट 9:54 मतलब कि 9:54, जो कि एक ऑपरेटर का एंट्री का टाइम होता है 10 बजे। तो उससे पहले मार्केट को अबोव लगा दिया, मतलब अबोव कहते हैं कि एक टॉप लगवा दिया बाज़ार से। ये जो कॉल की ट्रेड थी इसको लिया जा सकता था, पर हमने इसको लिया नहीं, क्योंकि हम जो है बॉटम का इंतज़ार कर रहे थे कि मार्केट 21,660 पर आए। तो बाज़ार आया ही नहीं यहाँ पर। तो इस वजह से हमने ट्रेड नहीं लिया कि हमको पूरा डॉट टू डॉट ही चलना है, या तो सप्लाई जोन मिले या डिमांड जोन मिले। तो हमको सप्लाई जोन मिल गया। 3 कन्फर्मेशन थी इसमें। 3 कन्फर्मेशन का मतलब मार्केट की ओपनिंग हुई, एक वो ओपनिंग पॉइंट, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है अच्छा खासा 750 पर, और 21,700 पर सपोर्ट है। तो एक छोटा सा ट्रेड मिल सकता है 21,700 तक का, ये हमको यहाँ पर पता लग गया। कितने पॉइंट्स, मुश्किल से 20 से 25 या 30 पॉइंट स्पॉट प्राइस, स्पॉट के चार्ट पर। तो इस साइकोलॉजी से, इस सोच से हमने ये ट्रेड बनाया। और SL भी देखिएगा हमने इसके टॉप पर रखा है 21,750। भले ही आपको SL थोड़ा सा बड़ा दिख रहा हो, पर उस SL को मार्केट नहीं ले सकता, क्योंकि 21,750 पर बियरिश प्रेशर था।
और मार्केट का ऑपरेटर का मूड आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का था, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, 21,800 ऑल टाइम हाई है और वहाँ से थोड़ा सा नीचे चल रहा है। तो मार्केट में ख़रीदारी की बजाय बिकवाली करना पसंद करते हैं ऑपरेटर। मार्केट में शेयर्स की बिकवाली करना पसंद करेंगे, ना कि ख़रीदारी। ख़रीदारी जब बॉटम लगाएगा तब करेंगे, क्योंकि जितने भी होल्डर हैं, जितने भी पुट के होल्डर हैं, जो पुट को सेल करके होल्ड करके गए हैं, तो उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट है, और एक नया साल है तो नए साल पर प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको जो है मार्केट ओपन हुआ दिखा है। तो जो मार्केट में से पैसा निकालने वाले होते हैं अपना, वो निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट ने दोबारा से एक हाई लगाया। तो इस साइकोलॉजी से, इस सोच के साथ हमने यहाँ पर एक पुट का ट्रेड बनाया था। देखिएगा यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा हमको प्रॉफिट भी दिखाया, तो फिर हम इसमें लगातार बने रहे। 21,737 इस कैंडल का हाई था। हम इस कैंडल के जस्ट हाई पर ही हमने ये ट्रेड इनिशिएट किया था, और बाज़ार ने देखिएगा फिर से एक लो लगाने की कोशिश की, तो हमको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट दिखना शुरू हुआ और बेस्ट ट्रेड चलने लगा। तो फिर हमने इसको होल्ड किया लगातार, और मार्केट ने देखिएगा 21,700 का ही टच लगाया, बॉटम लगाया। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक करके हम ट्रेड से एग्जिट हो गए। हमने फिर बाद में कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। जो ट्रेड बनाए वह हम आपको बताएंगे कि किस साइकोलॉजी से बनाए। एक कॉल का ट्रेड बनाने की कोशिश की हमने यहाँ पर हमने एक ट्रेड बनाया। इसके पीछे जो है हम आपको बताते हैं साइकोलॉजी, क्योंकि बहुत मार्केट चल चुका था, काफ़ी समय हो गया था। देखिएगा 12:37 जो 10 बजे वाली ट्रेड थी, वो आई थिंक थोड़ी देर बाद ही क्लोज होगी, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल बहुत तेज़ी से ही जल्दी जल्दी आई नीचे और हमको प्रॉफिट हुआ। तो मेन इसमें भी हमने स्कैल्प किया, पर हम इसमें जल्दी निकल गए थे। और यहाँ पर इस वाली ट्रेड में बहुत ही बेस्ट मोमेंट हमको मिला। इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए हमने बहुत अच्छी खासी साइकोलॉजी लगाई, क्योंकि ये ट्रेड था सबसे बहुत ही बेस्ट ट्रेड था आज का। इस ट्रेड को ही लेने का कारण था, हर कोई नहीं सोच सकता कि मार्केट कैसे चलेगा, हर कोई नहीं सोच सकता कि मार्केट कहाँ पर सपोर्ट लेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा। तो ये वाली ट्रेड बहुत ही अच्छी खासी रही। तो इसके पीछे हम आपको बताते हैं कि हमने इस ट्रेड को लेने का कारण क्या था। देखिएगा 12:37 हो चुके हैं, तो जो बाज़ार का ट्रैवल टाइम था वो चल चुका था। बाज़ार लगातार होल्ड कर रहा था, लगातार होल्ड कर रहा था। बाज़ार में ऊपर से बेयरिश प्रेशर था। यहाँ पर बेयरिश प्रेशर था। देखिएगा एक एक कैंडल का मूवमेंट आपको कुछ बोलता दिख रहा है कि डोजीज बन रही है, इंडिसिस कैंडल बन रहे हैं। इंडिसिस का मतलब कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है कि बाज़ार में अप जाए या डाउन जाए, अप जाए या डाउन जाए। तो फिर बाज़ार को थोड़ा सा कंप्रेस किया गया, नीचे की तरफ दबाया गया। तो जो बाज़ार को नीचे दबाया गया था, एक बार यहाँ पर हम आपको यहाँ पर जो है कर्सर से नहीं बता सकते, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है। तो बाज़ार को नीचे की तरफ दबाया गया, लेकिन जो है ज़्यादा नहीं प्रेस कर पाए। एक ट्रेंड लाइन बना रखी थी हमने, और जो है 21,700 पर बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से जो है बुलिश प्रेशर क्रिएट हो चुका था। 21,700 पर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन चेन की टर्म्स है। ऑप्शन चेन में हम देखते हैं, तो अच्छी खासी पुट राइटिंग 21,700 पर हो चुकी थी, और बाज़ार ने लगातार जो है बेयरिश प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन बाज़ार को वो दबा नहीं पाए। जो कॉल के राइटर थे बाज़ार को दबा नहीं पाए। तो जो उनका एसएल है 21,740 की अबोव है, हमको पता है 21,740, 21,750 और 21,760। 760 एक ऐसा लेवल है, यदि बाज़ार इसको क्रॉस कर जाए तो हमको शॉर्ट कवरिंग मूव्स 800 तक के मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लगातार देखते रहे कि मार्केट को हम देखते हैं कि क्या करेगा। तो हमने इस ट्रेड में एंट्री ले ली, सिर्फ इसी रिस्क पर कि बाज़ार 21,700 से नीचे जा नहीं सकता, और एक 727, 717
714 तक का लो लगाया है बाज़ार ने, बहुत ही बेस्ट लो लगाया है सिर्फ इसी कारण ही। तो हमने इस ट्रेड को फाइंड आउट किया, इस ट्रेड को हमने एक लंबे समय तक होल्ड किया और देखिएगा कितना अच्छा बाज़ार चला भी फिर। जैसा हमने सोचा ऐसा ही चला। प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हमारा वर्क किया। देखिएगा बाज़ार यहाँ पर आया, एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस पर हमारा जो सप्लाई जोन था, बाज़ार यहाँ पर आया और काफ़ी देर तक यहाँ पर ट्रैवल किया बाज़ार ने। और बाज़ार देखिएगा यहाँ पर 740 पर लगातार स्ट्रगल कराया गया, क्योंकि पूरी तरीके से बाज़ार में लिक्विडिटी बना दी गई। तो जो लिक्विडिटी बन जाती है तो मार्केट इसको ट्रैप करता है। ट्रैप मतलब कि जितने भी पुट के बायर थे बहुत ज़्यादा, जो देखते हैं कि मार्केट यहाँ से कई बार गिर चुका है, लेकिन कभी भी ये नहीं देखते कि मार्केट में जो है कुछ और ही मूवमेंट चल रहा है। मार्केट इस पॉइंट को 3 से 4 बार टच कर चुका है। मार्केट हमारा बॉटम टच नहीं किया 21,660, लेकिन 21,740 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, यहीं पर ही बाज़ार ने काफ़ी बार जो है टच किया। तो जो यहाँ पर सेल ऑर्डर लगे हुए थे वो सब के सब एग्जीक्यूट हो गए और मार्केट ने उनको कंज्यूम कर लिया। देखिएगा जब बाज़ार 760 को क्रॉस किया तो बहुत बेस्ट मूवमेंट दिया, दैट इज़ साइकोलॉजिकल लेवल, और एक शॉर्ट कवरिंग मूव्स जो हमने एक्सपेक्ट कर रखा था कि मार्केट यदि 760 के अबव निकलेगा तो बहुत ही बेस्ट शॉर्ट कवरिंग मूव्स देगा। तो ऊपर हमको टारगेट पता था कि 21,800, 21,800 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, एक ऑल टाइम हाई लेवल है। बाज़ार यहाँ पर आकर के रुकेगा, हो सकता है यहाँ से रिवर्स भी कर जाए। और जो प्रीमियम्स का प्राइस बढ़ जाता है उस समय पर, जब 21,800 टच करेगा, उस प्रीमियम्स के प्राइस को जो है कॉल राइटर कम करेंगे, क्योंकि कॉल के राइटर को यहाँ पर लॉस दिखेगा उस समय और कॉल का प्रीमियम्स बढ़ा हुआ दिखेगा। तो उस बढ़े हुए प्राइस को दबाने के लिए यहाँ पर राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी 21,800 के लेवल पर, हाई लेवल से। तो इस साइकोलॉजी से हमने इस ट्रेड को होल्ड किया। देखिएगा बाज़ार ने जो है 21,800 अपना टारगेट डन, हम ट्रेड से एग्जिट हो गए। देखिए कि बाज़ार ने फिर से रेड कैंडल बनानी शुरू करी। तो इस तरह की ट्रेडिंग करी गई। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आगे बाज़ार कैसे चला। देखिएगा ये रिफ़्रेश हो चुका है डाटा। तो हमने इन दो ट्रेड्स, इसमें हमने साइकोलॉजिकल लेवल से एक छोटा सा स्कैल्प किया था। इस वाले ट्रेड में वो जस्ट 2-3 ग्रीन कैंडल में ही उसमें एग्जिट हो गए, तो लेकिन ये शो हो रहा है। और इस वाले में हमने आपको बताया कि यहाँ 21,700 पर एग्जिट हो गए थे। और ये वाला ट्रेड मैंने आपको बताया कि हमने कैसे लिया, कि मार्केट को ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जो कॉल के राइटर हैं जितना ज़ोर लगा रहे थे लेकिन लगा नहीं पा रहे थे, ये आपने पूरा अच्छे से ध्यान से सुना। लेकिन इसके आगे जो बाज़ार चला, इसके आगे आपको पता लगाना था कि कैसे चलेगा। इसके लिए जो थोड़ा सा आप जो है टाइम भी कम बचा था मार्केट के पास, 2:30 बज चुके थे, 2 बजे के बाद का टाइम है ये, क्योंकि 2 बजे आई थिंक ये लगा दिया था, 2:15 वाली कैंडल ने हाई लगा करके 21,800 टच करके मार्केट होल्ड करने लगा। तो जो ये मार्केट होल्ड कर रहा था ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप था। हमने ट्रेड नहीं बनाया, पर हमने इसको देखा, प्रॉपर इसको देखा कि मार्केट कर क्या रहा है। ठीक है, मार्केट लगातार डोजी बनाया। जो डोजी पर ट्रेड करते हैं उनको भी देखिएगा, उनको ध्यान से देखना है बाज़ार को, कि बाज़ार को ज़्यादा जो है होल्ड किया जा रहा है। और जो डोजी पर मान लिया पुट की ट्रेड ले ली, देखिएगा थोड़ी देर बाद, आई थिंक आधे घंटे बाद, मार्केट ने एक हाई लगाया 837 तक का लगाया है, 832 834 तक का एक हाई लगाया। लेकिन हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल है 840, उसको टच नहीं कर पाया बाज़ार। और 21,800 पर कॉल की राइटिंग भी थी, यहाँ से एक पुट का ट्रेड भी इनिशिएट किया जा सकता था। वैसे तो यदि कोई अच्छे से बढ़िया बेस्ट ट्रेडर है जो अपने प्रॉपर एसएल के साथ चलता है, उसको यहाँ पर एक पुट का ट्रेड मिल सकता था।
यहाँ तक के लिए, और SLB 21,840 ये वाला। 2 कैंडल में ही अच्छा से टारगेट हिट हो जाता। वैसे यदि होल्ड करे तो बहुत बेस्ट जो है ट्रैप भी बन जाता, क्योंकि ये ट्रैप बना कर के बाजार गिरा। जितने भी पुट के राइटर थे, जो पुट के राइटर मार्केट को बुलिश कर रहे थे, उन सब ने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू किया। और जो कॉल के राइटर थे, जो कॉल के राइटर को लॉस हो रहा था, जो 21,800 पर राइट करके बैठे थे, उनको भी प्रॉफिट भी हो रहा था बढ़िया वाला, तो उन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी। तो इस तरह की ट्रेडिंग कीजिए प्रॉपर ऑपरेटर के साथ, माइंडसेट के साथ। जो मैंने बताया ना आपको कि बिगिनर एक ऑपरेटर ये कैसे सोचता है बाज़ार को, तो बाज़ार को आपकी थिंकिंग, आपकी साइकोलॉजी ही बेस्ट बनाएगी। कहीं पर भी आप मूवमेंट कीजिएगा, मूवमेंट मार्केट अपनी तरह से करता है। मूवमेंट मार्केट अपनी तरह से करता है, अपनी बाय सेल के हिसाब से करता है, ऑपरेटर के हिसाब से करता है। बस आपको उसको सोचना होता है, आपको उसकी तरह सोचना होता है कि मार्केट में हमको कहाँ पर क्या करना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आप एग्जिट हो जाएं, कहीं पर भी आप एंट्री हो जाएं। ग्रीन कैंडल देख करके आप कॉल बाय कर लोगे यहाँ पर हमको जो है अपना SL पता होना चाहिए। PSY लेवल स्ट्रेटजी इसी पर ही बनाई गई है कि अपने बॉटम नहीं लगाया बाजार ने तो टॉप भी लगा करके गिरा। यदि हमको बॉटम नहीं मिला तो हमको टॉप मिला। तो इसी के साथ ही बहुत अच्छी खासी आज एनालिसिस की गई प्रॉपर स्क्रीनशॉट के साथ, जो उस समय के टाइम के साथ स्क्रीनशॉट लिए, किस किस ट्रेड को कैसे हम सोच के साथ, किस थिंकिंग के साथ ले सकते हैं, ये सब आपने यहाँ पर देखा। तो आई होप आपको आज की लर्निंग वीडियो पसंद आई होगी। अब न्यू ईयर पे थोड़ा सा डिफरेंट हम कर रहे हैं, कुछ अलग थिंकिंग के साथ, कुछ अलग थिंकिंग के साथ कर रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे जो है आगे की प्लानिंग। आगे की प्लानिंग का मतलब ये है कि कुछ हम स्ट्रेटजीज़ पर वर्क कर रहे हैं, उन स्ट्रेटजीज़ को रिवील करेंगे। और अलग साइकोलॉजी पर भी वीडियो आया करेगी कि एक ट्रेडर कैसे सोचता है, एक ट्रेडर या एक सामान्य इंसान, एक बिगिनर यहाँ पर कैसे अपनी कैरियर बना सकता है थिंकिंग के साथ। यहाँ पर आपको बाय सेल ही नहीं करना है, सोच भी लगानी है, थिंकिंग भी लगानी है, साइकोलॉजी भी सही करनी है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि मार्केट में बायर्स अभी भी हैं और पुट के राइटर भी अच्छे खासे होल्ड पर हैं। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।